हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं अपनी एनसीईआरटी के 1.1 एक्सरसाइज पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस टॉपिक में जो आप लोग का चल रहा है, इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारी एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की जो है वो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है और हम लोग किस प्रकार इसको करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, हम लोग का कहा है कि दो संख्याएं दे दी गई है और उसका निकालना है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन किस विधि से हम लोग को निकालना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना है या एल्गोरिथम से निकालना है। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन दिया है 225 और 135 और 225, 135 और 225 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग सबसे पहले करते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है ये डिसाइड करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि 225 हमारा बड़ा है और 135 हम लोग का छोटा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। आप लोग के पिछली क्लास में बताया गया है एल्गोरिथम क्या होता है, प्रमेयिका क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो अगर आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं तो जिसके जो स्टेप्स होते हैं वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। और इसमें प्रमेयिका क्या होती है? यदि हम प्रमेयिका की बात किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो बड़ा छोटा देखें, जो बड़ा होता है उसे हम लोग भाज्य कह देते हैं और जो छोटा होता है उसे भाजक कह देते हैं और हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है भैया, हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार में ले जाते हैं तो 135 आता है और इसको घटा देंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 0 आएगा। और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, हम लोग का ये घट नहीं रहा तो इससे मांग लेंगे उधार और 12 में से 3 जाएंगे तो हम लोग का आएगा 9, 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग का, अगर ये 0 प्राप्त हो जाता है, शेष फल अगर 0 प्राप्त हो जाता है कोई बात नहीं, हम लोग कह देते हैं इस स्थिति में हमारा भाजक 135 एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन हमारा 0 प्राप्त नहीं हुआ और ये इससे छोटा भी मिला है तो हम लोग कह सकते हैं कि 135 का हम लोग भाज्य बना लेंगे। क्या बना लेंगे? भाज्य बना लेंगे। फिर से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा तो 90 लिख देते हैं। यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो 5 आएगा और इसमें 13 में से घटाएंगे तो 4 आएगा और इसको फिर से डिवाइड करेंगे 90 से तो जानते हैं 45 दूना 90 होता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 90 आ जाएगा और यहाँ पर कट के 0 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को डिवाइड बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जो हम किए हैं इसी को हम स्टेप में कर दें तो आप लोग को पता होता है कि स्टेप फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं। हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग का फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या फॉर्मूला होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला होता है। तो ए को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। बी को हम लोग क्या कहते हैं? बी हमारा भाजक होता है और क्यू हमारा क्या होता है? भागफल होता है और आर हमारा शेष फल होता है या शेष कह सकते हैं, शेष फल होता है। तो ये आप लोग जानते हैं तो हम लोग इसी के फॉर्म में लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट हम लोग का होगा, हम लोग का भाज्य है 225 और हम लोग जब 135 का हमने 1 में गुणा किया तो हमारा 90 शेष बच गया। इस स्थिति में क्या है, R 0 नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग इसको क्या बना लेते हैं, इसको हम लोग भाज्य बना लेते हैं। भाजक को क्या बना लेते हैं? भाज्य बना लेते हैं। ये क्या हो जाता है? स्टेप 2 हो जाता है। स्टेप 2 क्या हो जाता है? 135। अब 135 है, 90 का मतलब इसको क्या बना लेते हैं? भाजक बना लेते हैं। तो 90 का यदि हम लोग कितने में गुणा कर देते हैं,
एक बार गुणा कर देते हैं और 45 जोड़ देते हैं, तो इस स्थिति में हम लोग को 135 प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग का शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता। तो फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, इस वाले को इधर लिख लेते हैं, इस वाले को इधर लिख लेते हैं, और गुणे कितनी बार किया, 2 बार किया, तो 2 बार इंटू करके क्या कर देते हैं, 0 जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, r बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हिंदी, कहेंगे यहाँ r बराबर 0 है या शेषफल 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में भाजक कितना है, 45 है। क्योंकि इस स्थिति में भाजक 45 है, अतः 135 तथा 225 का HCF 45 होगा। ठीक है, यदि आप लोग एक लाइन में लिखना चाहें तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं सीधा, अगर एक लाइन लिखना चाहें तो HCF ऑफ किसका, 135 तथा 225 बराबर 45, ये एक लाइन में आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसको अच्छा लगा होगा, तो इसको नोट करिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दूसरा क्या रहा है, पहले का दूसरा क्या है, कह रहा है 196 तथा 38,220 का HCF हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन क्रमैका से। 196 तथा 38,220 का HCF निकालना है, तो सबसे पहले कहेंगे 38,220 हमारा बड़ा है 196 से, ठीक है। फिर कहेंगे यूक्लिड विभाजन क्रमैका से, या एल्गोरिथम लिखिए, क्योंकि स्टेप लिखने हम लोग को, एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग इन दोनों के लिए यूज करते हैं। तो 38,220 को हम लोग क्या बना लेते हैं, भाज्य बना लेते हैं, और इसको भाजक बना लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ले जाएंगे तो 96 आएगा, इसको घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, फिर इसको 7 है हासिल देंगे, क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 गए, 8 बचे। अब यहाँ पर देखिए 1 बचेगा, यहाँ 2 उतार लीजिए। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो लगभग हमारा 9 बार में जाएगा, क्योंकि आप लोग 19 है, लगभग 20 करके देखिए, तो 9 से अगर ले जाते हैं तो हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम लोग 9 तक ले गए। 9 से अगर पढ़े तो क्या हो गया, 9 छक 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 9 81, 81 5 86, 86 का 6 हासिल लगे 8। अब 9 1 कम 9, 9 8 17, ठीक है। अब देखिए इसमें घटाइए, इसमें घट आएगा, क्या लेना पड़ेगा, हासिल 12, 12 में से 4 गए, 12 में से 4 जाने पे 8 बचता है। यहाँ पर क्या हुआ, 15 हो गया, क्योंकि पड़ोसी से ले लेंगे। 15 में से 6 गए तो क्या हो गया हम लोग का, 15 में से 6 गए
15, 15 में से 6 गए, 9 बचा। ठीक है, 15 में से 6 गए, 9 बचा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर लगभग 5 बार में जाएगा, क्योंकि 6 के पहाड़े में 0 से 5 बार में जाता है। यदि नहीं जाता तो कुछ ना कुछ गलती है, देखते हैं। 5 छंग 30 का 0, हासिल लगे 3, 9 पचे 45, 3 48, 4 लगा, 5 कम 5, 4 9, 5 4 9, 0 0 0, मतलब कुल मिला के आया कितना? 0। हमारा शेषफल 0 मिल गया। यदि हम लोग स्टेप फर्स्ट लिखते हैं तो स्टेप फर्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग का स्टेप फर्स्ट होता है, हम लोग क्या करेंगे? 38,220 है। अगर मैं 196 का गुणा 195 में कर देता हूँ और 0 को जोड़ देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? हमारा r बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि शेषफल 0 है, क्या कहेंगे? क्योंकि कहते हैं क्योंकि यहाँ r बराबर 0 है, अतः, या इसलिए लिखे, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चूंकि इस स्थिति में भाजक क्या है? 195 है, 95 है। अतः 38,220 तथा 196 का HCF क्या होगा? 195 होगा। यदि एक लाइन में लिखना चाहे तो क्या कहेंगे? HCF ऑफ, आप क्या दें? 38,220 तथा 196 बराबर क्या है? 195। यहाँ कॉमन लगा दीजिए, चाहे तथा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, समझ में आया आप लोग को? हमने क्या किया? डिवाइड किया, और डिवाइड करने पर पहले ही स्टेप में हम लोग का 0 प्राप्त हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं, जिस स्थिति में हम लोग को भाजक, जिस स्थिति में हम लोग को शेषफल 0 प्राप्त होता है, जिस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होता है, उसी स्थिति में जो भाजक होता है उसे ही हम लोग एलसीएम कह दे, सॉरी HCF कह देते हैं। उसी को हम लोग HCF कह देते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है, हम लोग को निकालना है 867 और 255 का HCF निकालना है। हम लोग क्या करेंगे? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जिसको सचमुच पढ़ाई करनी होगी वो इस समय एक पेन और कॉपी लेके बैठेगा, तब मेरे साथ क्वेश्चन करना स्टार्ट करेगा। और यदि आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ के क्वेश्चन करेंगे तो सच बता रहे हैं, ये वीडियो का मजा जो है लाख गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि ये कॉमेडी का विषय नहीं है, हम लोग पढ़ा रहे हैं। इसको मतलब पढ़ना है तो आप लोग को ये क्वेश्चन करना होगा अपने हाथों से, क्योंकि हम लोग सिखा चुके हैं। तो आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन बताने का मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग कराते जरूर हैं। तो चलिए हम करा रहे हैं। ये आप लोग का फर्स्ट स्टेप हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो 255 मतलब 267 और इधर 255, 66 67 हो गया, 255 हो गया, 255। अब ये ले जाइए 3 बार ले जाएंगे। 5 तिहाई 15 का 5,
हाथ से लगे 1, 5 तिहाई 15, 1 16, 16 का 6, हाथ से लगे 1, 3 दूनी 6, 1 7, घटा देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब काम बना नहीं बना, तो फिर से हम लोग क्या कर देंगे, इसको चेंज कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग लगभग 2 बार में ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 0, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा, 5, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। अब 51 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार में क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा और कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हम लोग का स्टेप लिख गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट। क्या लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या होता है हम लोग का, कहेंगे 867 में 867, अगर मैं 255 का 3 से गुणा कर दूं और 102 जोड़ दूं तो हम लोग का क्या आ जाता है, 867 आ जाता है, लेकिन शेषफल हमारा 0 नहीं मिलता। ये क्या है, स्टेप फर्स्ट की कहानी है। ये सेकंड की कहानी क्या है, स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 255 को लिख लेते हैं, क्योंकि हमने क्या बना दिया, भाजक को भाज्य बना लिया। तो भाज्य, यहाँ क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि इसको 2 से गुणा कर देते हैं। ये देखिए 2 से गुणा किए, प्लस हमने 51 जोड़ दिया तो हम लोग का 255 प्राप्त हो गया। यहाँ लेकिन r हमारा 0 नहीं है, r हमारा 0 नहीं है। फिर से हमने क्या किया, 102, अगर 51 का कितनी बार, 2 बार गुणा किया और 0 जोड़ दिया तो हम लोग कह सकते हैं कि r हमारा 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से यही लाइन जो हम लोग लिखते हैं, क्योंकि यहां r बराबर 0 है इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं क्योंकि आप लोग को याद हो जाए कि किस तरह लिखना है। यदि आप लोग ये नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक क्या है, 51 है, अतः 867 तथा 255 का HCF 51 होगा। ठीक है, 51 होगा। सीधा सीधा यदि आप लोग ये लाइन ना लिखना चाहें तो मैं हर बार आप लोगों को बताता हूं, HCF ऑफ लिख दीजिए और किसका निकाल रहे हैं, 867 का निकाल रहे हैं और 255 का निकाल रहे हैं, और हम लोग कितना आया, 51 आया, और ये एक लाइन लिखने पर हम लोग का आंसर कंप्लीट हो जाता है। यदि आप लोग इस तरह ना लिख पाए तो इस तरह लिख सकते हैं। हम लोग का प्रश्नावली 1.1 में जो पहला क्वेश्चन था उसमें 3 क्वेश्चन ये दिए हुए थे, ये कंप्लीट हो गया। जल्दी से आप लोग इसको करिए और हम लोग आते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि क्वेश्चन है कि कोई भी दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया है। हम लोग बोला है, हम लोग का माना a एक विषम पूर्णांक है, माना a एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है a एक विषम पूर्णांक है।
अब हम लोग देखते हैं कि b की वैल्यू हम लोग क्या लिया जाए। तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि b की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है। तो हम लोग कहते हैं तथा b बराबर 6। तो अब हम लोग जो भी सिद्ध करेंगे उसके लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कहते हैं कि हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो हम लोग कहते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। अब इस कंडीशन पे हम लोग का क्या कहता है कि हम लोग का इन लोग के बीच संबंध क्या होगा। हमेशा ये होता है कि जो आर होता है वो क्या होता है, इन लोग के बीच में संबंध क्या कहता है, कहता है आर जो है हमेशा क्या होता है, जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, लेकिन बी ऑलवेज बड़ा होता है। यही हमारी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग का बी क्या है, 6 है, तो ए बराबर हम लोग 6q प्लस आर कह देंगे। अच्छा, जब 6 है तो हम लोग कह सकते हैं इस स्थिति में आर हम लोग का कैसा होगा। ठीक है, आर अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग का कैसा होगा, हम लोग कहते हैं 0 से बड़ा होगा। तो 0 से स्टार्टिंग कर दिए, 0 होगा या 0 से बड़ा। अब b से छोटा, b हमारा 6 है, तो 6 से कम क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये हम लोग के r के संभव मान आ गए, r के संभव मान आ गए, तो a हमारा क्या क्या बन सकता है। तो हम लोग लिखेंगे a के संभव मान, क्या a के संभव मान। अब a के संभव मान क्या हो सकते हैं भैया, जब हम लोग r जो माने हैं वो रखते जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जब हम 0 रखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। जब 1 लिखेंगे तो 6q प्लस 1 हो जाएगा। जब हम लोग 2 लिखेंगे तो 6q प्लस 2 हो जाएगा। जब 3 लिखेंगे तो 6q प्लस 3 हो जाएगा। जब क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4 हो जाएगा। जब 5 लिखेंगे तो 6q प्लस 5 हो जाएगा, या मतलब ऐसे लिख दीजिए, या 6q प्लस 5 हो सकता है, या के 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। अब भैया हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग का क्वेश्चन कहता है कि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कहता है a हमारा क्या है, एक विषम पूर्णांक है। क्योंकि यहां पर लिखेंगे क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6q, 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि यह 2 से विभाज्य या भाज्य है। आप लोग को दिख रहा है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है,
तो क्या कहेंगे, अतः क्या कह देंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक b बराबर 6 के लिए, b बराबर 6 के लिए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होगा। सिद्ध हो गया भैया, हम लोग का क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होगा। और ये इसमें ये जो क्या है 6 क्यूब प्लस 2 तथा 6 क्यूब प्लस 4 के रूप का क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। इसी को मैंने हिंदी में लिखा है। कम से कम आप लोग पिछले क्वेश्चन जब करे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही सरल होंगे, क्योंकि वहां पर मैंने आप लोग को एक एक शब्द का मतलब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है वो बताया था। और यहाँ भी मैं हर चीज अच्छे से बताया हूँ कि ये कैसे लिखा गया है, ये कैसे लिखा गया है, और ये हम जब एक संभव मान लिख रहे थे कैसे लिखा गया है। तो ये हमारा जो रूल है ये आप लोग जानते ही है कि कैसे लिखा गया है। और यहाँ पर जो होता है ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ पर हम लोग b बराबर 6 क्यों माने, आपको सबसे पहले ये पता होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग 6 देखे हैं। तो इसी के साथ आप इसको नोट करिए और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, 600 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी है, उसको 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो ऐसे क्या कहते हैं, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और स्तंभों की अधिकतम संख्या हो। अब स्तंभों की अधिकतम संख्या कब होगी, जब हम लोग ये दोनों सदस्यों की संख्या जब कम से कम रखेंगे एक स्तंभ में, तभी तो हम लोग की स्तंभों की संख्या अधिकतम बनेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग 616 और 32 का क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। HCF निकाल के तो हम लोग तुरंत कर लेंगे, लेकिन सबसे पहला काम हम लोग का ये जो क्वेश्चन दिया है ना उसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझें, क्योंकि जब तक हम लोग प्रैक्टिकल लैंग्वेज में नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। देखिए वैसे 32 सदस्य हैं, 32 सदस्य को हम लोग को एक स्तंभ में, मतलब ऐसे हम लोग स्तंभ में बांटना है। जैसे स्तंभ ए कह दिया, स्तंभ बी कह दिया, इस तरह हम लोग को बांटना है। अच्छा बताइए 32 है, 32 को अगर मैं 16-16 लिख दूं तो हम लोग का क्या करेंगे, 32 हो गए। और यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ 616 को अगर मैं क्या करूँ 2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 2 स्तंभ बन रहे हैं ना, तो 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, क्या आएगा 308 आएगा। अगर मैं 308 इधर कर दूं तो 2 स्तंभ बन सकते हैं इस तरीके से। लेकिन हमको क्या करना है, स्तंभों की संख्या अधिकतम चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इस 16-16 की जगह कम लोग को रख देते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं कि 16 में हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो शायद स्तंभों की संख्या अधिक हो जाए, क्योंकि हमको अधिकतम चाहिए, मतलब जितनी बन सके ज्यादा से ज्यादा वो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग 8-8 रख देते हैं, 8-8-8, क्योंकि 8 चौक क्या होता है 32, मतलब हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को 8-8 अगर 10 रख दिए तो हम लोग का क्या हो गया, बन गया अधिक।
अच्छा 4 स्तंभ बने हैं ना, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करने पे क्या आता है, हम लोग का 4 एकम 4 आएगा, हासिल देंगे तो 4 दूनी 4 एकम 4 आएगा, 2 लगा हासिल, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हासिल 8। फिर से देखिए 4 एकम 4 हासिल दिया, 4 पंचे 20, फिर एक दिया 4 अट्ठे, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 4 छंग यहाँ पर क्या हो गया 16, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है 154, 154, 154, 154। अगर हम लोग इस तरीके के समान संख्या में 4 4 रखते हैं, मतलब 4 स्तंभ बना देते हैं, लेकिन क्या ये अधिकतम है? क्या इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता? बन सकता है। अगर हम लोग चाहें तो जैसे 8 8 लोग को रखे हैं, उसी तरह हम लोग 4 4 लोग को भी रखते हैं। क्या करते हैं 4 4 लोग को भी रख के चेक कर सकते हैं, 4 4 4, तो क्या होगा 4 एकम 4, 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, मतलब 8 स्तंभ बन गए। क्या बन गए 8 स्तंभ बन गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है इसी तरह हम लोग 16 से कर सकते हैं, 32 से कर सकते हैं, मतलब अधिकतम हमको क्या मिल सकता है। जैसे 8 से करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि 8 से जैसे ही करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 तक 24, ठीक है 8 सत्ते 56, फिर से 8 सत्ते 56, 77 आया। अच्छा 77 जैसे ही आएगा तो आप देख सकते हैं कि 77 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, 2 जरूर डिवाइड हो रहा है। अब हम 2 2 का मतलब ऐसा बना सकते हैं कि 4 16 के मतलब 8 की जगह 16 भी बना सकते हैं, 16 स्तंभ भी बना सकते हैं। कौन सी स्थिति में? अगर मैं इसको सिर्फ 32 सदस्यों को मैं निकालना चाहूं, लेकिन हम लोग इस वाले को हम लोग 16 स्तंभों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग की स्तंभों की अधिकतम संख्या तो आप लोग जान गए होंगे कि 8 आ रही है, लेकिन हम लोग ये हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे थे, समझ लीजिए तुक्का विधि से कर रहे थे। हम लोग को तुक्का विधि हाई स्कूल में काम नहीं देगी। हम लोग को सिर्फ सीखने के लिए, समझने के लिए ये तरीका बता दिया था कि कम से कम आप लोग को क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आए कि क्वेश्चन में हुआ क्या, हम लोग कर क्या रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं, अब आते हैं क्वेश्चन के हल पर। सॉल्व क्या करेंगे हम लोग को क्या निकालना है, स्तंभों की अधिक संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF ऑफ क्या है 616 तथा कितना 32। ठीक है तो क्या निकालेंगे HCF कैसे निकालते हैं? सबसे कहते हैं 616 हमारा बड़ा है 32 से, फिर कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या करेंगे, हम लोग करते हैं डिवाइड। कैसे करते हैं? 616 को अंदर रखिए, 32 से डिवाइड करिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 32 से एक बार में ले जाएंगे, 32 एकम 32, फिर इसको घटाइए 11 हुआ, 9 बज गया, यहाँ देखिए 5 2 बज गया 6। अब देखिए फिर से डिवाइड हो रहा है, फिर से डिवाइड कर रहे हैं तो ले जाइए, कितनी बार ले जा सकते हैं? हम लोग देखते हैं कि 3 से पहाड़ा पढ़ते 3 9 27, लगभग 9 बार में जा रहा है तो 9 से कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगे 1, तो 9 त्रिक 27 1 28। ठीक है अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 16 8 बज गया। यहाँ देखिए कि अगर हम इसको घटाना चाहें तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर से हम लोग करें तो 32 होगा, तो 8 चौक 8 का 8 16 8 तिक 24 8 चौक 32, मतलब 32 पूरा पूरा 4 बार में कट गया। तो हम लोग क्या कहते हैं स्टेप फर्स्ट क्या होता है? स्टेप फर्स्ट हम लोग का क्या होगा?
हमने क्या किया, 616 था हम लोग का, उसको हमने 32 से 19 बार गुणा किया और 296 अगर जोड़ दिया, सॉरी 29 जोड़ दिया, तो हम लोग का क्या आ गया, हम लोग का आज जो आना था वो आ गया, मतलब 616 आ गया, लेकिन आर हमारा 0 नहीं मिल गया, थोड़ा सा गलत हो गया। 32 को हम लोग 19 बार गुणा किए हैं और 8 शेष आया है, ये देखिए यहाँ पर पूरा डिवाइड खत्म हुआ है, 8 शेष आया और हम लोग का क्या हो गया, R0 नहीं आया। तो हमने क्या किया, हमने फिर से 32 को ले लिया, लेकिन 8 को हमने अगर कितनी बार, 4 बार गुणा किया और हम लोग का शेष 0 आ गया, क्योंकि इस स्थिति में क्या कह सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में भाजक पर लगा खूब आपको लोग आता है, आप लोग कर सकते हैं। हम लोग सीधा एक लाइन में करते हैं, HCF ऑफ क्या हो जाएगा, HCF ऑफ क्या लिखेंगे, 616 कॉमा 32 बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का 616 और 32 का HCF निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 8, और हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं, अतः स्तंभों की अधिकतम क्या है, अधिकतम संख्या 8 है, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। उम्मीद करते हैं सबसे पहले आप लोग को बेसिक तरीका समझ में आया होगा। अब देखिए सीधा सीधा 8 है तो 8 स्तंभ है, मतलब 616 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं 77 आएगा, और 32 को अगर क्या कहते हैं 8 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, हम लोग का 8 चौक 32 4 आएगा, और ये देखिए ये दोनों आपस में नहीं कट रहे, अतः हम लोग की स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, हम लोग की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें आर्मी वाले बैंड में क्या रखा जाएगा, 4 सदस्य को रखा जाएगा, और दूसरा जो आर्मी के सदस्य हैं उसमें क्या होगा, 77 लोगों को रखा जाएगा, और जब 77 और 4 रहेंगे तो इसका मतलब जितने भी एक स्तंभ में संख्या रहेगी उतनी ही संख्या दूसरे स्तंभ में रहेगी, और उतनी ही संख्या तीसरे स्तंभ में रहेगी, सभी स्तंभ में जितनी दोनों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन का मतलब समझ में आया होगा। सबसे जरूरी है क्वेश्चन का मतलब समझना और उसको करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिलते हैं, बाय बाय।